अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 चैप्टर 1 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे 7, 8, 9 और 10 इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट लेक्चर मिलते रहें तो आप अपने यूट्यूब पे जाकर अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें और यहाँ पे चैनल पर क्लिक करें और यहाँ पे मैंने आपके लिए स्टूडेंट एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है मैथ 9 2025 न्यू और यहाँ पे क्लिक करें आप। यही वो जगह है स्टूडेंट जहाँ पे आपको कंप्लीट बुक के कंप्लीट लेक्चर मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज जो है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका फर्स्ट पार्ट ये देख लें स्टूडेंट्स। x की पावर 15 और y की पावर 35 ओवर में z की पावर 20 और इसके ऊपर जो हमारा इंडेक्स है वो है 5। इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, पहले भी आपको ये इस तरह के क्वेश्चन करवाए गए हैं। ये जो होता है ये हमारे पास इधर ओवर में आ जाता है, इस बात का आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स। इसने अब सबके साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। इसके साथ हुआ, इसके साथ, देन इसके साथ काटा। इसको देखें स्टूडेंट्स, टेबल पढ़ लेते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या रह गया? x की पावर 3, y की पावर 7 ओवर में z की पावर 4। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देख लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 27 को हमने जब फैक्टर बनाना है तो 3 की पावर 3 होता है, ऊपर इसकी पावर 2x, ये 3 1/3 इधर हो गया स्टूडेंट्स। ये 3 इस 3 को काट देगा, ऊपर है और ये नीचे है, तो 3 की पावर 2x रह गया। अब स्टूडेंट्स ये देखें, 6 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। इंतहाई आसान क्वेश्चन। 3 की पावर n मैंने सेपरेट कर लिया और 3 की पावर 2 मैंने सेपरेट कर लिया। आपको स्टूडेंट्स इस रूल का पता है, ये पावर रूल है। पावर्स आपस में प्लस होती हैं, हम उनको मल्टीप्लिकेशन में साइड बाय साइड सेपरेट भी कर सकते हैं। इस डॉट का और इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट। इसी तरह ये जो 1 की पावर, इसको भी मैंने 3 को सेपरेट कर लिया। 1 पावर लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह इधर 3 की पावर n। मैंने ये किया क्यों है? इसलिए किया है कि यहाँ से 3 की पावर n मेरा कॉमन आ जाएगा और ऊपर 3 की पावर n मेरा कट जाएगा। ऊपर रह गया 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, नीचे रह गया 3 माइनस 1। अब इस 2 ने 6 को काटा, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, बाकी 3 रह गया। 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9 होता है, तो ये 9 3 ज़र 27, ये इस तरह से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखें पूछा क्या गया है। उसने कहा है कि ऑड इंटीजर्स हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखने जा रहा हूँ? लेट द 3 नंबर्स, या सॉरी इंटीजर, लेट द 3 इंटीजर्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि इंटीजर्स किस लिए यूज होते हैं। इंटीजर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी, इवन भी, ऑड भी, ये सारे इंटीजर्स में आते हैं। अब पहला इंटीजर मैं लेता हूँ x। आपको स्टूडेंट्स पता है ऑड नंबर है ना, सपोज करें 3 है, इसमें एक ऑड है, सपोज करें 5 है, मैं प्लस करता हूँ तो कितना बनेगा? 8। 8 ऑड है या इवन है? तो ये तो इवन है। इसका मतलब ये क्या हुआ? मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने ये क्या समझाया स्टूडेंट्स? मैंने ये समझाया कि ऑड के अंदर अगर कोई मैं ऑड नंबर, ऑड के अंदर मैं कोई ऑड नंबर ही ऐड करता हूं तो आंसर मेरा किस में आएगा? इवन में। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैं ऑड में क्या ऐड करूंगा? इवन नंबर ऐड करूंगा, देन मेरा आंसर जो है वो ऑड में ही रहेगा।
बात समझ आ गई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा कि ऑड नंबर में मैं इवन ऐड करूंगा, देन मेरा आंसर ऑड में रहेगा। तो यहाँ पे ऑड इंटीजर्स की बात की गई है, तो स्टूडेंट्स मैं एक्स के आगे 2x लूंगा और आगे 3 नहीं लूंगा, 4x लूंगा। समझ गए या नहीं समझ गए? मैंने सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, x में 2 ऐड करूंगा और x में क्या ऐड करने जा रहा हूं, 4 ऐड करूंगा। क्यों भला मैंने ये इवन ऐड किए? इसलिए कि ऑड में इवन ऐड करूंगा तो ऑड आएगा। स्टूडेंट समझ गए? अब गिवन कंडीशन क्या है ये देखें। गिवन कंडीशन है स्टूडेंट्स, इन 3 नंबर्स को मैंने करना है सम और मेरा आंसर क्या है 51। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें जी, लाइक टर्म में ऐड होंगी तो 3x हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा इक्वल टू 51। अब ये 3x 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया स्टूडेंट्स माइनस, तो कितना रह गया ये 51 - 6 45। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो कितना आ गया डिवाइड करने से 15। तो ये मेरा पहला इंटीजर आ गया जो कि ऑड है। नेक्स्ट अगला इंटीजर क्या है जी, x + 2। तो मैं क्या करूंगा 15 + 2 किया तो कितना आ गया 17। उससे नेक्स्ट क्या है जी, x + 4। तो मैं इसको प्लस करूंगा 15 + 4 = 19। तो कंसेक्टिव आए हैं देखें, 15 के बाद 17 और 19, ऑड ऑड ऑड, ये 3 मेरे नंबर थे, इनको मैं अगर प्लस करता हूं तो मेरा क्या आंसर है 51। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान था, ट्रिकी था क्वेश्चन लेकिन आसान था, आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 बास्केट। ये अब्दुल्ला के पास जी टोटल जो बाल थी, गेंदें थी, वो 96 थी। अब उसने 2 बाल्टियों के अंदर उसने डाला है उसको। वन बास्केट हैज़ 28 मोर, यानी कि एक बास्केट के अंदर पहले वाली बास्केट से 28 गेंदें ज़्यादा डाल दी उसने। ठीक है जी। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बास्केट। अब दोनों बास्केट में कुल कितनी कितनी गेंदें हो गई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें स्टूडेंट्स इसको। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं जी फर्स्ट बास्केट। देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट बास्केट को मैंने कह दिया x। ठीक है। अब कंडीशन के मुताबिक क्या बोल रहा है, सेकंड बास्केट जो है ना जी, सेकंड, उसके अंदर पहले वाली बास्केट से 28 गेंदें ज्यादा हैं। तो मैं क्या लिखूंगा x + 28। ठीक है स्टूडेंट। अब आ गई जी गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि दोनों की जो बाल्स हैं, दोनों के अंदर जो टोटल बाल्स हैं, उन दोनों की टोटल बाल जो है वो कितनी बनेगी 96। यानी कि फर्स्ट वाली सेकंड वाली 96। अब देखें ये हो गया 3x, ये 96 इधर ये प्लस हो रहा है 20, इधर इधर आके क्या हो गया माइनस। अब इसके करें जी कैलकुलेटर से, 96 माइनस 28 कितना हो गया जी 68। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। सिक्सटी एट, सॉरी मैंने गलती लिखी 68। अब करें जी 96 माइनस 28
68, तो इसको डिवाइड करें जी 68, ये मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मुझे, हाँ जी अब समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने 2 लिखना था इधर, ये मैं भूल गया, सॉरी फॉर दिस। तो 2 से डिवाइड करें इसको, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 34, यानी कि जो फर्स्ट बास्केट थी उसके अंदर कितनी गेंदें थी 34, तो एक्स तो हमारा 34 आ गया। अब सेकंड बास्केट में कितनी होगी 34, क्योंकि उसमें 28 ज्यादा है, प्लस 28 कितनी होगी जी 62। समझ आ गई है जी। तो मैं इसको, ये तो मैंने जस्ट समझाया है ना, आपने सीधा सीधा सही लिखना कैसे वो मैं आपको लिख देता हूँ। आपने ये लिखना है जी फर्स्ट बास्केट, क्या लिखा जी 34, सेकंड बास्केट क्या लिखा जी 34 प्लस 28 कितने निकला जी 62। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इसको भी देख लें। स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, ये देखें स्टूडेंट मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Salma invested Rs 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.1/4% per annum, यानी कि एक साल में उन्होंने 7.1/4% उसको प्रॉफिट देना है। उसने 3.5 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए, इन्वेस्ट कर दिए। 2 साल बाद द रेट वाज इंक्रीज, यानी कि पहले था, यानी कि पहले 2 साल जो रेट था वो 7.1/4% था। 2 साल के बाद उन्होंने जो प्रॉफिट का रेट था वो बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया 8%। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखें करेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इस इन्वेस्टमेंट सबसे पहले क्या है जी इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है जी 3,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसका प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट है जी 7.1/4%। इसको मैं करूंगा तो कितना बनेगा 29/4%। आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 उसमें ऐड का होगा तो इतना बन गया। तो ये प्रॉफिट रेट हो गया। अब आपके पास है टाइम, टाइम कितना है जी 2 ईयर के लिए यह प्रॉफिट चला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे जी प्रॉफिट, प्रॉफिट उसे आया कितना है। तो फार्मूला वही है, मैंने आपको कल भी बताया था, फार्मूला वही है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 29/4, ये परसेंट का नीचे 100 आएगा, इस परसेंट का नीचे 100 आया, मल्टीप्लाई भी ये 2 साल के लिए था तो लिखा 2। अब इसे स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, आपने इसे कैलकुलेटर से खुद से सॉल्व कर लेना है, आसान है। ये आ गया जी 5750। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब वो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट वही है, यानी कि प्रिंसिपल दोबारा, प्रिंसिपल अमाउंट वही है 3,50,000। अब प्रॉफिट रेट जो है, रेट जो है वो बढ़ा के कितना बन गया 8%। अब टाइम कितना हो गया जी, वो अगले 5 साल, क्योंकि टोटल थे 7 साल, 2 साल के लिए ये रेट चला, अगले साल 5 साल के लिए 8% चला। अब इस पे मैं फार्मूला लगाता हूँ स्टूडेंट्स, वही फार्मूला प्रॉफिट अमाउंट का फाइंड करेंगे जी। प्रॉफिट 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई
8% के नीचे 100 जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये करेंगे स्टूडेंट्स तो ये निकल आएगा 1,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, 2 साल के लिए उसने ये प्रॉफिट लिया, 5 साल के लिए उसने ये प्रॉफिट लिया, 7 साल बाद वो कहता है जी मुझे उसको टोटल कितनी रकम मिलेगी। जाहिर बात है उसका जो असल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो उसे मिलनी ही मिलनी, साथ में ये दोनों प्रॉफिट भी मिलेंगे। जो उसने अमाउंट रिसीव किए, रिसीव आफ्टर 7 ईयर्स, वो कितनी बनेगी टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी प्लस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी 3,50,000 प्लस अब ये वाला प्रॉफिट 50,750 प्लस ये वाला प्रॉफिट 1,40,000। तो कुल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कितना बनेगा, इसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैं करता हूँ अभी स्टूडेंट्स। 3,50,000 प्लस करेंगे 50,750, फिर प्लस करेंगे 1,40,000, तो टोटल हो गया 5,40,750 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यूँ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया।